स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे। चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के एक बहुत ही प्रचलित और पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर के सफ़र पे। इससे पहले कि मैं आपको जयपुर के मशहूर पर्यटक स्थलों के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जयपुर दिल्ली से मात्र 5 घंटों में दिल्ली जयपुर हाईवे द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं, जिसकी दूरी दिल्ली से कुल 280 किलोमीटर है। जयपुर आप रेलवे और हवाई यात्रा करके भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप भी जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर घूमने के लिए नवंबर से फरवरी का महीना सबसे बेहतरीन, सबसे सुहावना होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जब आप जयपुर के सफ़र पर निकलें अपने परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, तो कौन कौन से ऐसे सबसे खास पर्यटक स्थल हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला और जयपुर का सबसे मुख्य आकर्षण है जयपुर का हवा महल। इस महल में हवा के आने जाने के लिए कुल मिलाकर 953 खिड़कियां हैं, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। इस महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस महल को राजपूताना महिलाओं के लिए बनाया गया था ताकि वह इनकी छोटी छोटी खिड़कियों से शहर में क्या चल रहा है यह देख सकें। लाल गुलाबी पत्थरों से बनाया गया यह हवा महल रात की चांदनी में जब जगमगाता है तो देखने वाले की आंखें चमक उठती हैं और इस हवा महल की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग जाते हैं। इस महल का प्रवेश शुल्क 50 रुपये है। वहीं यदि आप स्टूडेंट हैं तो आई कार्ड दिखाकर मात्र 5 रुपये प्रवेश शुल्क के साथ हवा महल का भ्रमण कर सकते हैं। अगला खूबसूरत पर्यटक स्थल है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर का काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1729 ईस्वी से 1732 ईस्वी के बीच बनवाया था। इस महल में आपको देखने के लिए चंद्र महल, प्रीतम निवास चौक, दीवान ए खास, दीवान ए आम, महारानी पैलेस, मुबारक महल जैसे बेहतरीन कलाकृतियाँ और नक्काशियों से सुसज्जित स्थल मिल जाएंगे। सिटी पैलेस का प्रवेश शुल्क 75 रुपये प्रति व्यक्ति है। चलिए अब बात कर लेते हैं जयपुर के सबसे प्रचलित, जाने माने और खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर के बारे में। इस जंतर मंतर को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में बनाया गया था। यहाँ खगोलीय वेधशाला की सबसे बड़ी धूप घड़ी यंत्र है जो धूप की छाया के जरिए बिल्कुल सटीक समय को दर्शाती है। कुल मिलाकर इस जंतर मंतर में 19 खगोलीय यंत्र हैं जो अलग अलग खगोलीय गणना को करने में सक्षम हैं। जंतर मंतर का प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ भी मात्र 5 रुपये प्रवेश शुल्क है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ जयपुर के कुछ विशाल और अद्भुत किलों को दिखाने के लिए, जिसके लिए जयपुर शहर विश्व भर में विख्यात है। यह है जयपुर का आमेर फोर्ट। यह जयपुर सिटी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही विशालकाय और भव्य किला है। इस किले का निर्माण सन 1592 में सवाई राजा मानसिंह ने करवाया था, जिसे बाद में राजा जयसिंह प्रथम द्वारा बढ़ाया गया। आमेर के किले में देखने के लिए कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। आमेर का किला अपनी गौरवशाली कथाओं, कलात्मक शैली, बेहतरीन नक्काशियों जो यहाँ की दीवारों पर देखने को मिलती है और कारीगरी का अद्भुत उदाहरण शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। किले की खास बात यह है कि यह काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से शत्रु राजाओं का इस किले पर चढ़ाई करना तकरीबन नामुमकिन था।
इस किले के साथ ही एक छोटी सी सरोवर भी है जो बरसात के मौसम में लबालब भरी रहती है। आमेर किले का प्रवेश शुल्क 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। यहाँ पर शाम के समय लाइट शो का आयोजन भी किया जाता है, जिसका शुल्क हिंदी में देखने के लिए 100 रुपये और अंग्रेजी में देखने के लिए 200 रुपये है। जयपुर के विशालतम किलों में शुमार अगला किला है जयगढ़ किला। इस किले का निर्माण सन 1726 में राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम जयगढ़ किला रखा गया। इस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी गई है, जिसकी वजह से यह किला विश्व भर में प्रसिद्ध है और इस तोप को देखने पूरे भारतवर्ष के साथ साथ दूसरे देशों से भी पर्यटक भारी मात्रा में आते हैं। इस किले का प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। जयपुर का तीसरा और सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है नाहरगढ़ किला। यह किला सन 1734 में सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसे सन 1864 में अतिरिक्त निर्माण के द्वारा बढ़ाया गया था। इस किले में एक शीश महल और एक वैक्स म्यूजियम भी है। शीश महल और वैक्स म्यूजियम देखने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदना होगा, जिसका प्रवेश शुल्क 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, परंतु बाद में इस किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। इस किले से पूरे जयपुर शहर का भव्य और मनोरम दृश्य दिखाई देता है। नाहरगढ़ का प्रवेश शुल्क 50 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहीं स्टूडेंट के लिए प्रवेश शुल्क मात्र 5 रुपये है। अगला खूबसूरत पर्यटक स्थल है जयपुर का जल महल। यह महल मानसरोवर के बीच में बना हुआ है, जिसे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। मानसरोवर के बीचों बीच बना यह जल महल रात के समय चांद की रोशनी में हल्के गुलाबी रंग में चमचमाता हुआ एक अद्भुत और मनोरम छवि बिखेरता है और इसके आसपास इसे देखने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इसके साथ साथ बिल्कुल सड़क के किनारे काफ़ी बड़ा बाजार लगता है, जहां से आप जयपुर की परंपरागत वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, जैसे जयपुरी जूतियां, जयपुरी कुर्तियां और दुपट्टे, सजाने वाली वस्तुएं, जयपुरी थैले इत्यादि। तो ये सभी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जिन्हें आप जयपुर आने पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि आपको जयपुर के सभी पर्यटक स्थलों की वीडियो विस्तार से देखनी है और आप इन पर्यटक स्थलों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मैंने जयपुर टूर पर अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं, जो आप दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं और अपने अनुभव कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। कृपया अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कृपया लाइक और कमेंट के जरिए अपना प्यार हमसे साझा करें। मिलता हूँ जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए सफ़र पे। और हाँ, जब भी किसी सफ़र पे निकलें तो सफ़र पे याद रखना।